जो है वो आपकी नालायकी और नाहली की वजह से, अगर वहाँ पर इंतज़ामात अच्छे नहीं हैं तो गालियाँ देने से वो मामलात का हल नहीं होगा। मैं पूछना चाहती हूँ फिरदौस आशिक अवान से, क्या गालियाँ देने से जो चीनी की लंबी लाइनें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी? मैं पूछना चाहती हूँ कि गालियाँ देने से क्या आटा जो है वो 35 रुपये पर दोबारा आ जाएगा? क्या गालियाँ देने से जो फ्रूट इस वक्त आम आदमी की पहुँच से बहुत दूर है, क्या वो उनकी पहुंच में आ जाएगा? क्या गालियां देने से जो आपकी नालायकी और नाहली है वो छुप जाएगी? जिसका जवाब है नहीं। और ये चहेती जो है मोहतरमा, बड़े नालायक की और छोटे नालायक की, उनको शाबाश मिलती है। ठीक किया तुमने, बदतमीज़ी की, पॉलिटिकल स्टंट किया तो बहुत अच्छा किया। और वो वज़ीर आज़म साहब जो है उसने एक तमाशा किया, उन्होंने जो है वो पूरा बाज़ार खाली करा के, वैसे मुझे ये भी पता चला है कि सैटरडे संडे को तो इस्लामाबाद में लॉकडाउन होता है, तो वो लॉकडाउन में कौन सा रमज़ान बाज़ार लगा हुआ था, और वो लॉकडाउन के अंदर जो है वो सारा दुनिया खाली करा के, जब आप सिलेक्टेड होते हैं, जब आप आवाम को फेस नहीं कर सकते हैं, तब आपको इस तरह बाज़ार खाली कराकर अपना फ़ोटो शूट कराना पड़ता है। और इस पूरी हुकूमत की किसी की कारकर्दगी जो है वो काबिल ज़िक्र नहीं है, लेकिन एक शख्स जो है वो जो तारीफ़ का मुस्तहिक है वो है इमरान खान का फ़ोटोग्राफ़र। वो बड़ी अच्छी तरीके से अपना काम सर अंजाम दे रहा है, और लेकिन वो भी इंसान है, बेचारा चूक जाता है। अब जो इमरान खान की उसने फुटेज बनाई वो समोसे वाले के पास, उसमें पीछे सिक्योरिटी वाला नज़र आ रहा था, वो देख लिया सबने। अब ये आजकल मीडिया का ज़माना है, वो नज़र आ जाता है, सिक्योरिटी एहलकार जो है वो इर्द गिर्द खड़े, वो फुटेज के अंदर नज़र आ गए। वो बेचारा कहाँ से करे? वो फोटोग्राफर बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन जो सिक्योरिटी एहलकार नज़र आ रहे हैं उनको वो कैसे छुपाए? उसके पास नहीं है कोई उनको जो है वो कोई सलमानी टोपी दे दे कि वो नज़र ना आए, तो वो नज़र आ रहे थे। लेकिन मेरा सवाल यह है कि इमरान खान साहब, अगर आपके अंदर हिम्मत है ना, तो जाइए किसी रमज़ान बाज़ार का उसका दौरा कीजिए जहाँ पब्लिक है, आपको पता चले कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं और आपके बारे में क्या कहते हैं। आपको अगर हिम्मत है ना, तो ये वो खड़े होकर ना, जिस लाइन में आपने लोगों को लगाया है, उस लाइन के अंदर खड़े होकर आप मुझे 2 किलो चीनी लेके दिखाएं। आपको समझ आएगी कि आपने वो जो है वो भैंसें, कट्टे, मुर्गियाँ, यहाँ से जो आपने शुरू किया था अब लंगर खाने, और आपने कौम को इस तरफ लगा दिया। आपने वादे किए थे उनमें से कोई वादा जो है वो आप पूरा नहीं कर सके। शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने जो रमज़ान बाज़ार लगाए थे वहाँ पर वाकई लोगों को रिलीफ मिलता था, लोग रिलीफ हासिल करते थे, और वो वहाँ पर शहबाज शरीफ को दुआएं मिलती थी। यही फ़र्क है सिलेक्टेड और इलेक्टेड के अंदर। सिलेक्टेड को गालियाँ पड़ती हैं, इलेक्टेड को दुआएं मिलती थी। और रमज़ान बाज़ार, ये शहबाज शरीफ जो है वो, हर बंदा शहबाज शरीफ नहीं बन सकता, ना शहबाज शरीफ के जो है वो मेहनत के करीब भी पहुंच सकता है। वो बुज़दार साहब ठीक है, वो बैठे होंगे अपने दफ्तर के अंदर, वो बुज़दार साहब को लाया तो जा सकता है, शहबाज शरीफ बनाया नहीं जा सकता। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है जो मैंने आपको करनी है, ये तब्दीली आपको अब 3 साल हो गए इस तब्दीली को आए हुए, और 3 साल बहुत होते हैं। अभी भी ये फीते काट रहे हैं और हमारी तख्तियों पर तख्तियाँ लगा रहे हैं। 3 साल में वैसे नेचुरली देखा जाए तो बच्चा भी पैदा हो तो 3 साल में वो चलना शुरू कर देता है। यहाँ पर ये हालत है कि ये बच्चा इतना माजूर है कि इसने अभी तक ना बोलना सीखा है, ना चलना सीखा है। और पाकिस्तान की जो माशी हालत है वो कल वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने बड़े खुल के बता दी है। उसने कहा कि 4 साल में अगर हमने अगर अगले साल तक अपनी इकनॉमिक ग्रोथ बेहतर ना की तो 4 साल में अल्लाह हाफिज़ होगा पाकिस्तान का। ये लम्हा फिक्रिया है, ये मैं नहीं कह रही, ये लगारी साहब नहीं कह रहे, ये हम में से कोई नहीं कह रहा। ये पाकिस्तान का वज़ीर ख़जाना चार्जशीट कर रहा है। उसने पहले चार्जशीट किया आपकी पहली पॉलिसियों को, उसने कहा तबाह कर दिया, और अब भी वो वार्न कर रहा है कि पाकिस्तान के माशी हालात बहुत बुरे हैं। मेहरबानी करें शौकत तरीन साहब, ये ज़रा जब आप बैठते हैं तो जो किराए के तर्जुमान बैठाए हुए हैं आपने, और जो रोज़ आके झूठ बोलते हैं मीडिया के ऊपर, पाकिस्तान बड़ी तरक्की कर रहा है, पता नहीं कौन से प्लेनेट पर रहते हैं ये, या हम पीछे कहीं रह गए। हमें भी ले जाएँ उस पंजाब में, उस पाकिस्तान में जहाँ आप तरक्की कर रहे हैं। और पाकिस्तान की आवाम की हालत यह है कि वैक्सीन जो है, आप इस वक्त पाकिस्तान को बंद कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर SOPs, जो हुकूमत SOPs पे इम्प्लीमेंट नहीं करा सकती, उस हुकूमत की गुड गवर्नेंस पे क्या बात करूं। जो हुकूमत आवाम को कन्विंस नहीं कर सकती, डेंगू आया था आपको याद होगा,
शहबाज शरीफ ने वॉर फुटिंग्स के ऊपर डेंगू पर काम करके उसको ख़त्म करके दिखाया था। और यहाँ ये हालत है कि आप एक मास्क है, ये जो हमने पहने हुए हैं, ये मास्क नहीं पहनवा सकते आप आम लोगों को। लोग आपकी बात सुनने को, आपको सीरियस नहीं लेते, आपको देखने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ वैक्सीन की हालत ये है कि पूरी दुनिया ने ऑर्डर्स टाइमली कर लिए, उनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं। पाकिस्तान सोया रहा, उसको ये था खैरात में, ज़कात में जो मिल जाएगी बस ठीक है, उससे गुजारा कर लेंगे। उससे हालात ख़राब हो रहे हैं। और अब जो सबसे बड़ी नेग्लिजेंस है, जो मैं आपके तवस्सुत से बताना चाहती हूँ, पाकिस्तान में अब से कोई 15-20 दिन पहले जब ये वेव जो है इसने ज़्यादा सिर उठाना शुरू किया, तब पाकिस्तान के अंदर जो मंथली डेली जो है वो 70,000 टेस्ट हुआ करते थे। ये आज NCOC की रिपोर्ट है जिसके अंदर वो 70,000 जो टेस्ट थे वो श्रिंक होकर अब 37,500 पे आ गए हैं। मुझे बताइए, 22 करोड़ का मुल्क, उसके अंदर 37,000 टेस्ट करेंगे आप भाई, तो फिर आपको शरह जो है वो 9% मिलेगी। अगर आप 70-75,000 1 लाख टेस्ट करें, आप देखें तो सही, दुनिया के अंदर लोग लाखों में टेस्ट करें। अगर आज इंडिया के अंदर हालात ख़राब हैं और वो झूठ नहीं बोल रहे, यहाँ पर झूठ और झूठी और मुनाफिक हुकूमत है जो हर बात में झूठ बोलती है, इंसानी ज़िंदगियों पर भी झूठ बोलती है। और आप जो है वो 37,000 टेस्ट करके हमें दिखा रहे हैं कि 9% है पॉजिटिविटी। इससे बड़ी मुजरिमाना गफलत नहीं हो सकती। आप लोगों को मार रहे हैं सिर्फ अपनी नालायकी और नाहिली छुपाने के लिए। वैक्सीन आप देने के लिए तैयार नहीं है, टेस्ट आप करने के लिए तैयार नहीं है, तो भाई आप हो क्यों? आप कर क्या रहे हो इस मुल्क के अंदर? इस मुल्क में आपने हमारी मईशत तबाह की, हमने सह लिया। आपने हमारे मुल्क की अखलाकी इक़दार तबाह की, हमने सह लिया। अब बात इंसानी ज़िंदगियों की है और इंसानी आलम यह है कि आप जो है वो टेस्ट तक नहीं कर सकते लोगों को करने के लिए। जब टेस्ट ही नहीं करेंगे तो आपको पता क्या चलेगा कि हालात कहाँ चले गए हैं। सो इसलिए ये 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। गालियाँ देने से, बदतमीज़ी करने से, फिरदौस बाजी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आपका पेट नहीं भरता हमें गालियाँ दे के। आप सुबह शाम सियासी मुखालफिन को बदतमीज़ी कर रही होती हैं, गालियाँ दे रही होती हैं, आपका पेट नहीं भरता और आप जो है वो सियासी मुखालफिन पर रहे तो बेहतर है। खुदा का वास्ता है, इस मुल्क को तबाही से बचाने के लिए एक ही हल है कि इमरान खान और इसकी करप्ट एसोसिएशन जो है, जब तक ये माफिया सारे अपनी गोद में पाल के बैठे हैं, कौन सा माफिया इनके पास नहीं है? अभी मैंने बुज़दार साहब का सुबह एक स्टेटमेंट देखा, उन्होंने कहा हमारे दौरे हुकूमत में तो कोई स्कैंडल नहीं आया। मतलब वाकई बुज़दार साहब आप सेंसेस में हैं? आपके दौरे हुकूमत, उसके बाद किसी ने नहीं पूछा आपको। आटा जो स्कैम है उसके अंदर रिपोर्ट्स मौजूद हैं जो वज़ीर आज़म को भी मिली, उसके अंदर आपका नाम मौजूद है कि आपने अपनी मर्ज़ी के खुराक के अफसर लगाए, वो शफल किए और उसके बाद ये आटे का स्कैम हुआ। चीनी के स्कैम में मेरे प्यारे बुज़दार साहब आपने अरबों रुपए की सब्सिडी वर्बल ऑर्डर्स पे दी और उस सब्सिडी के ऊपर बात नहीं हो रही। उस सब्सिडी वो जो केस हुआ, जो कमीशन की रिपोर्ट है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा और वो कह रहे हैं, और आपके तो बहुत सारे फ्रंटमैनों के नाम भी आ रहे हैं, आपके तो वो फुफा जो हैं उनको भी नौकरी लग गई। ए नूरे खुदा, नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है। मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने, गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे, रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर, बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।